नमस्ते डियर हार्ड वर्किंग फ्रेंड्स। कुंभ लग्न एक्वेरियस एसेंडेंट मार्च 2026 कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने में 11 मार्च से गुरु मार्गी हो रहा है। सबसे अच्छी चीज है आपके लिए कि आपके लग्न में जो आया हुआ पाप ग्रह का झमेला है उसको कंट्रोल करने के लिए इस महीने का मैंने जो हेडिंग लिखा है पहले वो समझिएगा कि कुछ अपने संतान के विषय में, सिबलिंग के विषय में, नॉट संतान के विषय में तो डेफिनेटली मई के खत्म होने तक यानी 2 जून तक कुछ अच्छा समाचार आपको मिलना ही है। बेबी प्लान करते होंगे तो ये उत्तम समय से आप गुजर रहे हैं। बट इस महीने में हेडिंग लिखा है मैंने कि आपके भाई बहन के बारे में कोई अच्छा समाचार, अच्छा न्यूज मिलेगा। हो सकता है भाई बहन के घर विवाह हो जाए या भाई बहन के संतानों का विवाह हो जाए या उनके घर कोई संतान हो जाए, यानी कुछ भाई बहन के विषय में या पड़ोस में कुछ विवाह जैसा संभव फंक्शन हो जाए, ये संभवित है। और जो मैरिज लाइफ में जो कंट्रोवर्सी है आपके साथ चिपका हुआ, ये कंट्रोवर्सी चिपक ही गया आपके साथ। ये पूरा रंग रूप नेगेटिव दिखाएगा आपको 25 जनवरी से 28 मार्च में। मतलब आपका 28 मार्च तक हो सकता है, अगर आपका कुंडली बलवान हो, शुभ हो, अच्छी तरह हो, 7th हाउस, तो आपका जीवन साथी हो सकता है कोई टूर ट्रैवलिंग पर चला जाए, आपसे कट जाएगा वो, या तो ऐसा लगेगा ये आध्यात्म की तरफ जा रहा है, आपको बहुत चीजें वो नहीं समझा सकते हैं, ये भी आप महसूस करते हैं। 28 मार्च तक कुछ कंट्रोवर्सी बरकरार रहेगा क्योंकि इस महीने में आपके सप्तम स्थान में 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी होने वाला 7th हाउस में, वैवाहिक जीवन के स्थान में, जो नेगेटिव है 3 मार्च का आपके लिए। पर्टिकुलरली अगर बिजनेस पार्टनरशिप में तो थोड़ा ईगो भी कंट्रोल रखिएगा। और जो तनाव से गुजर रहे हैं वो 20 मार्च के बाद तनाव कम होने लग जाएगा। कोई बहुत बड़ा रिलीजियस ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है मुझे इस महीने में। आपका 21 मार्च से लेके 16 अप्रैल में आप आध्यात्मिक भी बन जाएंगे। बट इस महीने का बहुत अच्छा चीज एक दिखाई दे रहा है, वो बिग फाइनेंशियल जैकपॉट दिखाई दे रहा है। उच्च का शुक्र धन स्थान में, वो ऐसा ही नहीं जाएगा, कुछ तो देके जाएगा, पैसा देके जाएगा, आपका परिवार का प्यार मोहब्बत देके जाएगा, आपको खाने पीने का सुख देके जाएगा, ये धन स्थान का उच्च का शुक्र। और गुरु भी मार्गी हुआ है 11 मार्च से। स्टूडेंट के लिए भी धुआंधार टाइम है ये महीना। अब मई तक आपने जो टारगेट तय किया है पूरी मेहनत से लग जाओ उसके पीछे। स्टूडेंट है तो संतान के बारे में भी मैंने पहले ही बताया कि बेबी प्लान करना हो तो बेस्ट टाइम से आप गुजर रहे हैं। और ये जून तक कुछ ऐसा होगा कि आपको ऑलरेडी संतान है तो कुछ दिखाई देगा, ये मैच्योर हो गए, कुछ अच्छी न्यूज आएगी संतान के विषय में। बट गुरु का ताकत बढ़ाते रहो क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि इस पापग्रह पर है जो आपके लग्न में हुआ है। सूर्य राहु का ग्रहण योग हुआ है, मंगल राहु का अंगारक योग हुआ है, और सूर्य मंगल का भी अंगारक योग है, मंगल राहु का भी अंगारक योग है। श्रापित दोष है लग्न का। बट कहीं से भी ये गुरु की ताकत बढ़ाने के लिए गुरु मंदिर में जाना है आपको। घर के पास कोई भी गुरु का मंदिर हो वहां जाओ, मतलब कोई भी गुरुदत्त का मंदिर हो, स्वामीनारायण का कोई टेम्पल हो जिसमें गुरु बोलते हैं लोग सुनते हैं, गुरु शिष्य परंपरा हो, कोई भी हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि शंकराचार्य के शिष्यों का परंपरा है, उसमें कहीं चले जाओ। भगवान शिव के कोई जहां लोग लेक्चर देते हैं, प्रवचन देते हैं, लोग सुनते हैं, उससे गुरु का ताकत बढ़ेगा। अवॉइड नॉनवेज एंड ड्रिंक्स पर्टिकुलरली, और स्टूडेंट को मदद करो, गुरु का ताकत बढ़ेगा। अब इस महीने में एज यूजुअल केयरफुल रहने का डेट बताता हूं, उसको कैलेंडर पे मार्क कर दो। अब जो डेट मैं बता रहा हूं ये सब आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। अगेन एंड अगेन वीडियो ना देखना पड़े इसके लिए ये डेट दिखाई देगा, वहां भी लाइक करिएगा जरूर प्लीज। 8, 9, 10, 11 को क्रॉस कर दो आपके कैलेंडर पे, और 27, 28 को क्रॉस कर दो। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले थोड़ा इसको डिस्क्राइब करता हूं, ये नेगेटिव डेज को। 8, 9, 10, 11 आपके काम धंधे में आपको हो सकता है अकेले बैठ के काम करना पड़े, लंबे समय तक काम करना पड़े,
ऐसा लगे नौकरी छोड़ दूं, ये क्या तरीका है, भगवान इतना मेहनत क्यों करवा रहा है। शनि का लग्न में आप पैदा हुए, मकर और कुंभ लग्न शनि का लग्न है, या तो लग्न में शनि हो कोई भी राशि का, यानी कि भगवान आपसे कोई काम करवाने को ही पैदा किया। तो मोटिव ऑफ योर लाइफ इज टू वर्क ओनली। और ज्यादातर मैं देखता हूं बहुत कलुषित मैरिज लाइफ के आप विक्टिम इसीलिए बनते हैं शायद, यानी कि जीवन साथी घर पे सुनता नहीं है, बहुत डोमिनेटिंग होता है, पर्टिकुलरली इफ यू आर एन एक्वेरियस मेल, पूरा दिन काम पे पड़े रहते हैं, वर्क प्लेस पर कम से कम 12-15 घंटा तक काम करना प्रीफर करते हैं। दैट इज बिकॉज वो इंसल्टिंग माहौल घर पे होता है। जीवन साथी अपने से ऊंचे ओहदे का होता है, ऊंचे लेवल का होता है मैरिज लाइफ में, क्योंकि भगवान चाहता है आपसे कोई काम करवाना। और 8, 9, 10 और 11 को नौकरी छोड़ना, भाग जाना, ये सब नहीं सोचिएगा। शायद हो सकता है दुख हो, इंसल्ट हो आपका, बट रुबाब में आके, सूर्य लग्न में रुबाब में आके रेजिग्नेशन नहीं रख दीजिएगा। 8, 9, 10, 11 नेगेटिव डे है, इसको मार्क कर दीजिए। 27 एंड 28 मार्च आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। मतलब आप कभी ट्रैवलिंग में जाते हो इस महीने में, देखिए आपको फरवरी, मार्च और 19 अप्रैल तक कोई ट्रैवलिंग मिलेगा, ये संभवित है। शॉर्ट ट्रैवलिंग है, हो सकता है कि ऐसी ट्रैवलिंग हो कि 2 दिन में घर वापस आ जाओ, ये भी हो सकता है। बहुत लंबा ट्रैवलिंग नहीं दिखाई दे रहा है, बट भाई बहनों के साथ के रिलेशंस को मजबूत करने का टाइम है, उसका एडवांटेज लो। बट बाहर जाओगे तो 27 और 28 तारीख को कोल्ड ड्रिंक्स खाना अवॉइड करिएगा, उम्र ज्यादा है तो ज्यादा सावधान रहिएगा। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। 1, 2 एंड मार्च, 3 मार्च गुड डे फॉर द वर्क, काम धंधे के लिए अच्छा दिन है। 3 तारीख को तो छुट्टी होगा, क्योंकि 2 मार्च को होलिका है, होलिका दहन है, और 3 मार्च को रंगों का त्योहार, जम के होली खेले। 3 तारीख को होली की शुभकामनाएं 3 मार्च की आप सभी को। और 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी है, दोपहर को 2 से रात को 8 बजे तक, यानी कि जम के सुबह होली खेलो और बाद में भगवान का नाम लो, गुरु का अपने गुरु ने मंत्र दिया हो तो बहुत बेहतर है, गुरु का ताकत बढ़ाओ। क्योंकि इस पाप ग्रह लग्न में, जो लग्न में सूर्य, मंगल, राहु और बुध, ये 4 ग्रह हुए, चांस देगा लेकिन बहुत चैलेंजेस के साथ चलेंगे आप, तो ये जरूर करिएगा, गुरु का ताकत बढ़ाइएगा। अब 1, 2, 3 मार्च काम धंधे के लिए बेस्ट है, बड़ा मुलाकात काम धंधे के लिए ठीक अच्छा बीतेगा। 4, 5, 6, 7 तारीख बहुत बड़ा काम प्लान करेंगे, दोस्तों की मदद लेंगे। और जो आपका कंपटीटर है, बिजनेस होगा तो कंपटीटर है, और नौकरी करते होंगे तो कोई ना कोई शत्रु है, उसका शत्रु आपको मदद करेगा। यानी कि ये 4 से 7 तारीख बिजनेसमैन के लिए भी बड़ा चांस लेके आएगा। मतलब फर्स्ट वीक ऑफ मार्च कोई चांस अच्छा मिलेगा। 8, 9, 10, 11 मैंने बोला, मेहनत से भर जाओगे, आप परेशान हो जाओगे अपनी मेहनत से। नौकरी छोड़ने का तय करोगे, नहीं करिएगा, जो चलता चलने दो। 8, 9, 10, 11, 12 तारीख से चित्र आपके फेवर में आएगा। 12 से 16 तारीख में हो सकता है आप जिम ज्वाइन करने का विचार करो। मार्च महीने में ये पॉसिबल है, क्योंकि मंगल लग्न में आया, लग्न में मंगल आया, यानी कि इंसान अपने फिटनेस के लिए केयरफुल हो जाता है, एकदम दिखाई देगा मंगल लग्न में आ गया ऐसा। मंगल 23 फरवरी से आपके लग्न में आ गया, और ये 12 मार्च से 16 मार्च में जिम ज्वाइन करेंगे, एनर्जी के साथ काम करते रहेंगे, और ये अच्छा दिन रहेगा। दूसरों के लिए लड़ना नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। 12, 13, 14, 15 और 16 तारीख दूसरों का झगड़ा सर पे नहीं लीजिएगा, कोई लड़ने दीजिएगा किसी को भी, लड़ते हैं तो। 16 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद 20 मार्च तक आपके काम धंधे को पेमेंट मिल जाएगा, यानी कि आप जो भी काम करते हैं उसका मुआवजा आपको 16 से 20 में एक अच्छा खासा मुआवजा मिलेगा। पैसा हाथ में आएगा आपके कर्मस्थान से रिलेटेड, काम धंधे में जो काम किया उसका अच्छा खासा पैसा हाथ में आएगा 16 से 20 में। बिजनेसमैन है तो आप अनुभव कर भी पाएंगे। 21, 22, 23 और 24 काम धंधे में छोटी ट्रैवलिंग, चैलेंजेस, लेकिन आप एनर्जी के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ उसको पार कर देंगे। अडल्ट को 21, 22, 23, 24 अच्छा दिन रहेगा आपके लिए, चैलेंजेस से भरा, लेकिन इसको पार करेंगे आप कोई बिना प्रॉब्लम के। अब 25, 26, 27, 28
आप घर से काम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आई से 27, 28 थोड़े हेल्थ को भी केयरफुल रहना है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक पीते हो, बाहर खाना खाते हो, तो थोड़े सावधान रहिएगा। 27, 28, 25 एंड 26 घर से काम करेंगे आप और खुशी खुशी काम करेंगे। यू विल एंजॉय योर वर्क। जो भी काम भगवान ने दिया है, रोज सुबह उठ के अपने काम को गाली देने वाला आदमी कभी आगे नहीं बढ़ता। कभी हो सकता है कि ये काम सीखा, इसके बाद ये सीखा, और फिर वो काम तक पहुंचने का वो रास्ता होता है, जरिया होता है। बहुत लोग मैंने देखे हैं, फेलियर लोगों को, रोज सुबह उठ के अपने काम को गालियां देते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ते। जो काम दिया है उसको सिंसियरली करो। वॉट एवर जॉब एज गॉड हैज गिवन यू, डू इट सिंसियरली। 25, 26, 27, 28 आप अपने काम को एंजॉय करेंगे, और 29, 30, 31 तारीख अपने काम में कुछ सीखेंगे आप। यू विल लर्न समथिंग ऑन 29, 30 एंड 31, 1 अप्रैल एंड 2 अप्रैल। ये सीखने का टाइम है आपका अपने वर्क प्लेस पे कुछ न कुछ। और इस महीने में मैंने आपको सावधान रहने का डेट बताया। स्टूडेंट के लिए बहुत धुआंधार समय है। 11 मार्च से गुरु मार्गी हुआ है, यानी कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते होंगे और इस बार समझो क्रैक नहीं होगा, ये जून तक तो ये कभी जिंदगी में क्रैक नहीं होगा। इफ यू आर इन एक्वायरस एसेंडेंट, अगर आपका कुंभ लग्न है और अगर आप ये गुरु में अगर एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते तो कभी क्रैक नहीं होगा। पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दो, बहुत बड़ी सक्सेस स्टूडेंट के हाथ आने वाला है। बिजनेसमैन के लिए बड़ा चांस मिलेगा। कर्मेश कर्मस्थान का स्वामी त्रिकोण में लग्न में राहु के साथ है, यानी कि अपना अधिकार आप छीन के लोगे। बिग चांस फॉर द बिजनेसमैन ऑल्सो। विवाह की संभावना नहीं है, ये केतु महाराज का नेगेटिविटी है इस महीने में बहुत सारा आपकी कुंडली में। और प्यार करते हैं तो उनके लिए 1 और 31 तारीख बहुत बेस्ट है। जिससे प्यार होता है आपका जीवन में, जेमिनीस पर्टिकुलरली, जेमिनीस वाला होता है, उससे प्रेम होता है, यानी कि बहुत टॉकेटिव स्टोरी टेलर, उससे प्रेम हो जाता है। उसका नाम के से हो, यह संभावना ज्यादा है। या आपका संतान हो, वो भी बहुत टॉकेटिव होता है, स्टोरी टेलर होता है, बातें करने में होशियार होता है। और 1 और 31 तारीख आपके लिए प्रेम करते हो, प्रपोज करने के लिए बेस्ट है। जीवन में आप लोगों का अपोजिट सेक्स का एंट्री होता है, यानी कि आप मेल हो या फीमेल हो। पर्टिकुलरली मेल हो तो विवाह के बाद राइज होता ही है, और राइज नहीं हुआ तो बात एकदम बिगड़ा हुआ है कुंडली, तो ही ऐसा होता है। थोड़ा दशा भी काम करता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं दशाएं काम नहीं करती, बट एक्वायरस एसेंडेंट को विवाह से लाभ होता ही है। अब क्योंकि शुक्र योग कारक है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी, इसके लिए एक्वायरस मेल को फायदा होता ही है विवाह से। अब देखिए शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 23, 24, 25 को कुछ स्टॉक बेचोगे, एनकैश करोगे, इस महीने में बहुत बड़ा जैकपॉट मिल सकता है। स्टॉक बेच के मिल सकता है, आपका कोई जजमेंट करेक्ट होके मिल सकता है। 23, 24, 25 इस महीने का फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ है। अब इस महीने में मैंने ग्रहण का आपको बोला, चंद्र ग्रहण है 3 मार्च को, जम के होली खेलो दिन में, और 3 बजे के बाद दोपहर को 2 के बाद बैठ जाओ, भगवान का नाम लो, गुरु का दिया हुआ मंत्र हो तो बहुत बेहतर है, गुरु का ताकत बढ़ाओ। और 2 बजे से रात को 8 बजे तक, 8 बजे के बाद एटलीस्ट 2 किलो राइस और 1 कोकोनट आप, और ये पैकेट आप कोई भी शिव मंदिर हो वहां रख दो, कोई ब्राह्मण को दे दो। इस महीने में 8 मार्च को, ये जो आप डोनेशन करने का बात बोला मैंने, रात को 8 के बाद करना है 3 तारीख को, या तो 9 तारीख, नहीं तो 4 तारीख को सुबह दे दो। अब इस महीने में वुमेन डे 8 मार्च को, इसकी सभी को बधाई, व्यूअर्स को, फीमेल पर्टिकुलरली। अब 19 मार्च को अपना हिंदू न्यू ईयर है, इसकी शुभकामनाएं सभी को न्यू ईयर की। गुड़ी पाड़वो, न्यू ईयर गुड़ी पाड़वो से शुरुआत चैत्री नवरात्रि से। तो ये गुड़ी पाड़वो का कोई भी काम आपको बिगिनिंग करना हो तो बेस्ट दिन है 19 मार्च, और चैत्री नवरात्रि प्रारंभ होता है आपके 27 मार्च तक। फीमेल से पर्टिकुलरली इफ यू आर एन एक्वेरियस एसेंडेंट, औरतों से बहुत फायदा होता है आप लोग को। माताजी के मंदिर में साड़ी गिफ्ट करिएगा, अगर हो सके तो पिंक या ग्रीन कलर का, लाल या हरा। लाल मंगल का है, हरा बुध का है। और ये
19 मार्च से 27 मार्च में करिएगा, कन्या भोजन कराओ तो अति उत्तम है। और इस महीने में 26 मार्च रामलला का बर्थडे, रामनवमी जन्मदिन। ये रामनवमी की सभी भाइयों को जयराम जी की शुभकामनाएं। अब देखिए, इस महीने में 1 मार्च और 16 मार्च को प्रदोष, शिव मंदिर में जाइए, जलाभिषेक करिएगा, लाभदायक रहेगा। और 6 मार्च और 21 मार्च को चतुर्थी, गणेश मंदिर में जाइए, ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। अब देखिए, इस महीने में पर्टिकुलरली सजेशन दे रहा हूं, जो एक तो मैंने आपको 3 मार्च को डोनेशन करने बोला है 8 बजे के बाद या 4 तारीख को सुबह, ये करिएगा। मतलब नारियल और चावल का 2 किलो कर सको तो बेहतर है। हनुमान चालीसा करिएगा, राहु मंगल का युति, अगर जो कहीं भी प्रॉपर्टी के बारे में अगर आपको लग रहा है, इस महीने में भाई के साथ के रिलेशन इंप्रूव होने चाहिए। मंगल जन्म देखिए राहु के साथ है, इस बार फुल एनर्जी देगा, बट चैलेंज अपने आप को करो, लोगों से माथाकुड़ी करने में एनर्जी मत वेस्ट करिएगा। मंगल राहु मतलब एक एनर्जी का आना। हनुमान जी एवरी ट्यूसडे हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा और बाद में ऑफिस जाइएगा। 23 फरवरी से 1 अप्रैल तक ये राहु मंगल का युति आपके लग्न में। हनुमान चालीसा करो, हनुमान जी के मंदिर में जाके दर्शन करो और बाद में ऑफिस जाओ, ये जरूर करिएगा, लाभदायक रहेगा। और मैं कुछ हूं घमंड में आ जाना, रेसिग्नेशन दे देना, और वो पर्टिकुलरली 8, 9, 10, 11 कुछ ना कुछ बेवकूफी वाला काम करेंगे आप। अकेले काम करना पड़े तो करिएगा। और ये जो मैंने आपको बोला इस महीने का, बहुत कुछ चीजें देखिए, गुरु कृपा से सब सुधर जाएगा। गुरु की 9वीं दृष्टि इस पाप ग्रह के झमेले के ऊपर है। ट्राइन है, गुरु मंगल का ट्राइन बोल सकते हो, गुरु सूर्य का बोल सकते हो, गुरु राहु का बोल सकते हो, और गुरु बुध का भी आप बोल सकते हो। यानी कि गुरु का ताकत बढ़ाओ तो ये नेगेटिविटी कम हो, नहीं तो ये आपको तकलीफ देगा। और इस महीने में अमावस्या 18 मार्च को विष्णु सहस्त्रनाम जरूर करिएगा, बहते जल में नारियल बहाइएगा। और सिद्धा बोलते हैं, सिद्धा डोनेशन, मतलब ये आपको अमावस के दिन मैंने बोला वो जरूर करिएगा। पर्टिकुलरली आई सेड ऑन 18 मार्च। गेहूं सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, गेहूं, चावल, चावल चंद्र का, गुड़ चने की दाल, फिर चंद्र का मैंने चावल बोला, फ्रूट शुक्र का डोनेशन है, बुध का डोनेशन है मूंग, और एक नारियल, नारियल है रिप्रेजेंटेटिव राहु का। ये दोनों एक पैक बनाइए यथाशक्ति, और 18 मार्च को कोई शिव मंदिर हो वहां रख दो या कोई ब्राह्मण को दे दो, मिक्स मत करना। शंकर भगवान के लिंग पे चढ़ाने नहीं बोला है, शिवलिंग पे वहां गिफ्ट रखने के लिए बोला। एवरी अमावस करो, आपके कर्मस्थान में चैलेंज कम होने लग जाएगा। और हनुमान जी का दर्शन करना है आपको एवरी ट्यूसडे फ्रॉम 23 फरवरी टू 1 अप्रैल, यानी मार्च महीने के दौरान करिएगा, बिना भूले, लाभदायक रहेगा। ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, ताकि वहां आप डिसीजन लेने में कन्वीनियंट रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। थैंक यू वेरी मच।